कुछ ऐसी घटनाएं होती है क्राइम की दुनिया में जिन्हें सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। और वो हत्यारे इतने निर्दयी होते हैं कि मासूम 3 महीने की बच्ची और मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं और उनकी निर्मम हत्या कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला काशीमीरा के पैंकर पाड़े से सामने नजर आया है। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे दबंग खबरें। दर्शकों, क्राइम डीसीपी अविनाश अंबुरे और उनके 23 तरार अधिकारी यूनिट नंबर 1 के अभिराज कुराड़े और उनकी समस्त टीम ने एक ऐसे मामले को बाहर निकाला है जो पिछले 30 वर्षों से अपराधी हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों में पनाह लिए हुए थे। चेहरे पे चेहरा, नाम पे नाम, नकाब पे नकाब बदल कर वो अपने कामों को बखूबी अंदाज देते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि पुलिस के हाथ कितने लंबे होते हैं। दर्शकों, पुलिस के हाथ इतने लंबे होते हैं कि कब्र में से भी मुर्दे को खोद कर बाहर निकाल लेते हैं और मुर्दे भी बोलने लग जाते हैं। ऐसा ही ये संगीन मामला सामने था और पुलिस के सामने चुनौती थी क्राइम यूनिट नंबर 1 के अधिकारी अविराज कुराड़े के सामने। लेकिन 30 वर्ष पहले का मामला 2021 में उन्होंने दोबारा इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और मामले को गंभीरता लेते हुए इन्होंने तीनों आरोपियों को धरपकड़ की है। 2 दिन पहले ही वाराणसी से 2 अपराधी की धरपकड़ की गई है। उससे पहले एक अपराधी जो दुबई में था, भारत आते ही उसे को धर दबोचा गया। इस मामले में तीनों के तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दर्शकों, ये मामला बड़ा गंभीर था। पैंकर पाड़ा में चाल में रहने वाले आपसी पड़ोसियों ने एक दूसरे पे रंजस निकाली और मासूम को क्या पता था, इसमें 4 बच्चे थे, कि उनको उनके ही पड़ोसी जिन्हें अंकल कहकर पुकारा करते थे उनकी निर्मम हत्या कर देंगे। लेकिन कहते हैं ना, अपराध ज्यादा दिन छुपता नहीं और ऐसे ही अपराधियों पे काल बन के उनके सर पे नाचने का काम किया है क्राइम डीसीपी अविनाश अंबुरे और उनकी टीम ने। आइए जानते हैं डीसीपी क्राइम अविनाश अंबुरे से क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे। 1994 में 16/11/94 को काश्मीरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गंभीर हत्याकांड हुआ था, जिसके फिरियादी राजनारायण प्रजापति है। और इस गुने में जो मयत व्यक्ति है, उसमें उनकी पत्नी जगरानी देवी और उनके साथ में उनका एक लड़का 5 साल का, जिसका नाम प्रमोद था, एक लड़की पिंकी 3.5 साल की थी, मुलगा चिंटू 2 साल का था और एक 3 महीने का बच्चा। ऐसे 5 लोगों का निर्घुण हत्या 3 आरोपियों ने की थी। चाकू से वार करके इनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज हो गया। सीआर नंबर 107 94 तहत 302 201 आईपीसी के तहत गुना दर्ज हो गया। इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, लेकिन ये जो आरोपी थे, ये तीनों आरोपी भाग गए। मतलब गुनाह करने के बाद में, और इन्होंने अलग अलग नाम धारण करके पूरे साल ये अलग अलग जगह पे रहते थे। इसी बीच हमारे पुलिस ने काफ़ी सारे प्रयास किए, लेकिन इनको हम लोग पकड़ नहीं पाए। 2021 में हमारे क्राइम ब्रांच के पीआई अविराज कुराड़े और उनकी टीम ने वापस दोबारा इन आरोपियों की पूछताछ की, छानबीन शुरू की, आरोपियों का डिटेल्स निकालना शुरू किया। उसमें उत्तर प्रदेश के जो एसटीएफ है, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया इनकी मालूमात निकालने में। और सन 2022 में हमने जो कालू, एक आरोपी जो काल्या उर्फ राजकुमार चौहान, जो कतार गया था नौकरी के कारण, उसको हमने लुकआउट नोटिस हमने उसका इशू किया था। एयरपोर्ट में उसके हमने ताबे में लेके उसको अरेस्ट किया था उसमें, जिसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी काश्मीरा पुलिस स्टेशन में हमने ली थी। साथ ही हम लोग जो मेन 2 अक्यूज थे, अनिल सरोज और सुनील सरोज, इनका हम लोग इनके पीछे हम लोग लगे हुए थे। और इसी दौरान हमें इंफॉर्मेशन मिल रही थी, हमारे इन्फॉर्मर्स भी हमें थे और हमारे पूरी टीम हमेशा उत्तर प्रदेश जाती थी। तो इस दौरान हमें पता चला कि ये जो अनिल सरोज है, ये वहाँ पे विजय नाम का एक, मतलब उसने अलग नाम लेके, उसने पूरा अलग रेशन कार्ड, अलग आधार कार्ड बना के वो वहाँ पे रह रहा है, ऐसा पता चला। दूसरा जो आरोपी था सुनील सरोज, उसने
संजय नाम का नाम धारण करके वहाँ पे रह रहा है, ऐसी हमें इन्फॉर्मेशन मिली। और फिर हमारी पूरी टीम एपीआई सुरवे हेड कांस्टेबल ताफा और हमारी पूरी यूनिट 1 की टीम वहाँ पे उत्तर प्रदेश में रही। वहाँ पे जो ज़िला है जौनपुर और वाराणसी, ये पूरे ज़िले में वहाँ पे हम लोग मालूमात निकाल रहे थे। पता चला कि ये दोनों भी जो आरोपी है, इन्होंने एक मांत्रिक के पास से भूत बाधा कैसे निकालना और ये सब चीज़ें इन्होंने सीख के वहाँ पे वो लोगों को ठगते थे और वहाँ पे लोगों को इस तरीके से इलाज करने के बहाने वो अलग अलग गाँव में जाते थे, ऐसा हमें पता चला। तो हमारी पूरी टीम और एसटीएफ की टीम वहाँ पे चली गई और वाराणसी में एक सारंगनाथ मंदिर है, वहाँ पे करीबन 2-3 दिन हमारी टीम रही। उसमें से एक टीम के मेंबर ने एक पेशेंट हूँ मैं जिसको भूत बाधा हुए ऐसे दिखा के उसके वहाँ पे इलाज करने के लिए हम लोग आए हैं, ऐसे मिलने के झूठा बहाना दिखा के उनके फोटोग्राफ्स लिए गए। कंफर्म किया कि ये आरोपी अपने जो ऑफेंस है 1994 का, उसी के आरोपी है। जब कंफर्म हुआ उसके बाद में 2 दिन के बाद में हमने उनको वहाँ से गिरफ्तार किया और अभी उनको हमने मीरा भाईंदर वो यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं। 1994 में जो फिरियादी है राजनारायण प्रजापति, उसके बगल में ये आरोपी रहते थे। उनके जो बड़े भाई थे गुलाब चंद सरोज, इनका और इनका झगड़ा हुआ था और ये गुलाब चंद सरोज का 3,000 रुपये और एक बार कपड़े की सूटकेस चोरी हो गई थी। इसके चक्कर में इन्होंने जो फिरियादी है उसकी पत्नी और इनके ऊपर आरोप किए थे, उस पर से दोनों फैमिलीज में झगड़े हो गए थे। और उसके बाद में फिरियादी है राजनारायण प्रजापति के जो बच्चे हैं वो हमेशा घर के बाहर बैठे रहते हैं और उनके रोने की आवाज़ आती, इससे काफ़ी बार इनके झगड़े हुए थे। और इस झगड़े के दौरान जब गुलाब चंद बाहर गए थे काम के चक्कर में, तो ये तीनों आरोपियों ने चाकू से इन 5 लोगों की गंभीर रूप से चाकू से हत्या करके ये लोगों ने वहां से फरार हो गए थे।